स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। इस शनिवार को हमें इस सप्ताह S&P 500 के रूप में एक बेहद अस्थिर कदम की तैयारी करनी होगी। इसके सभी बाधाओं के बावजूद इस सप्ताह फेसबुक स्टॉक और अमेजॉन स्टॉक में 20% की गिरावट आई है। हमारे शुक्रवार के हैंडल के लिए हमारे पास बेहद बुलिश कपड़े थे। चार्ट पर इस स्नाइपर्स को देखें। द S&P 500 साप्ताहिक कैंडल अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर वापस आ गई। यह बेहद अप्रत्याशित था और हमारे पास साप्ताहिक तेजी आई। कैंडल क्लोज, आप शुक्रवार को दिन के लिए 2.4% तक देख सकते हैं। इसका मतलब है कि बिटकॉइन के लिए इस सप्ताह के अंत में आने पर हमारे पास तेजी से पूर्वाग्रह है। इसके बावजूद कि फेसबुक और अमेजॉन के साथ जो हुआ उसके बारे में कई लोग कह सकते हैं, जो हम अभी बाजारों में देख रहे हैं वो शुद्ध लचीलापन है। इस स्नाइपर्स को देखें। नैस्डैक इनसाइडर खरीद को लोड करने वाला स्मार्ट मनी अब 2011 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। अगर अंदरूनी सूत्र खरीद रहे हैं तो करता है, इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी और संस्थान बहुत जल्द एक कदम की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि ब्याज दरों को बढ़ाने वाले फेड की कहानी में बदलाव हो। यदि आप इन अपडेट का समर्थन करते हैं तो यह सब YouTube एल्गोरिथम के लिए बिटकॉइन स्नाइपर स्मैश जैसे बटन के लिए अगली चाल चलाने वाला है। तो इस वीकेंड अपडेट के लिए हमें यही उम्मीद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिटकॉइन अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर वापस आता है। यह बेहद सकारात्मक है और अनुमान लगाता है कि स्नाइपर्स क्या है। एक संभावित बिटकॉइन और भी उल्टा देख सकता है इस सप्ताह के अंत में। वैसे बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट हाँ कहता है और मैं कहता हूं कि क्योंकि बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट आप दैनिक रूप से देख सकते हैं इस प्रमुख प्रतिरोध स्तर के ऊपर मूल्य कार्रवाई जो अब समर्थन कर रही है, तो यह वर्तमान में टूट रहा है, जिसका अर्थ है कि अभी जासूस के खिलाफ बिटकॉइन है ताकत दिखा रहा है। यह अवरोही त्रिकोण अब तक अमान्य कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि हम बिटकॉइन के लिए टेबल पर कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं इस सप्ताह के अंत में और अगले सप्ताह में, क्योंकि हम इस प्रवृत्ति में संभावित उलटफेर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम अभी मासिक और साप्ताहिक ओपन से ऊपर हैं जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन किसी भी बिंदु पर 500 से दूर हो सकता है। आप इथेरियम को हमें इस शो का एक प्रमुख संकेतक देते हुए देख सकते हैं। 78,000 सातोशी पर बिटकॉइन चार्ट में वे अत्यधिक ताकत का कारण बन रहे हैं, जिसके कारण यू का नाम है $। के माता पिता अभी इस प्रमुख प्रतिरोध की ओर अग्रसर हैं। 1760 इथेरियम के लिए तत्काल अल्पावधि में अभी पहला बड़ा उल्टा लक्ष्य है और बिटकॉइन के लिए यहां सकारात्मक खबर है। तत्काल 19,800 से ऊपर के लिए अभी शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट 24,300 है। आप देख सकते हैं कि अंदर कितना संगम है। इस क्षेत्र में हमारे पास इंटरनेट पर सबसे अच्छा तकनीकी विश्लेषण है। आप हमारे एक्स बेहद महत्वपूर्ण स्तरों के बीच मासिक और साप्ताहिक खुले हुए देख सकते हैं, जहां हमारे पास पिछला साप्ताहिक 19,200 पर खुला है। हमारे पास 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई 19,800 है। फिर हमारे पास साप्ताहिक मासिक ओपन है। यह बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है और यह एक समर्थन स्तर है, जिसका अर्थ है कि क्योंकि हम समर्थन स्तर से ऊपर हैं, हम $20,000 के स्तर से ऊपर हैं। 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण यहां $21,000 पर कर रहे हैं। अगर हम प्रति घंटा और $21,000 से ऊपर की हमारी मोमबत्तियों के लिए देखना शुरू करें, जो 24,300 स्नाइपर्स के लिए एक सीधा शॉट हो सकता है, यह बहुत सकारात्मक आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में हमने S&P 500 के साथ जो देखा वो है DXY। आज शुक्रवार बंद होने के लिए उठ गया था, लेकिन S&P 500 ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, मैं जा रहा हूं। अभी भी कुछ उल्टा सूचकांकों में ताकत दिखाई देती है, खासकर जब हमने देखा कि दो बड़े तकनीकी शेयरों में गिरावट आई है। 20% बेहद महत्वपूर्ण है सकारात्मक संकेत, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं नैस्डैक में इनसाइडर उन स्तरों पर खरीद रहा है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है, और इसलिए स्नाइपर्स $21,000 की बेहद अस्थिर चाल की तैयारी करते हैं। बिटकॉइन के लिए अभी 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम $21,000 से ऊपर प्राप्त करते हैं तो अनुमान लगाएं कि हर यूट्यूबर क्या कहना शुरू कर देगा। बिटकॉइन संभावित रूप से एक प्रमुख रन के शुरुआती चरणों में एक प्रमुख ट्रेंड रिवर्सल है। क्यों? क्योंकि उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर $21,000 हो रहा है, हमें एक गेंदबाज ट्रेंड में डालता है। हम उस होम बेस को स्नाइपर्स चैनल पर कॉल करते हैं जब भी आप उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर होते हैं, जो वर्तमान में $21,000 पर है। आप एक बुलिश ट्रेंड में हैं और इसलिए यह बेहद सकारात्मक स्निपर्स है। 21,000 बिटकॉइन के लिए प्रति घंटा और उसके लिए तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध है। इस स्तर से ऊपर की हमारी मोमबत्तियां इस सीमा को यहां 24,300 तक खोलती हैं,
जैसा कि हमने पहले बात की थी, यह लगभग 15% की चाल है, बिटकॉइन के लिए उल्टा, और इसलिए यहाँ देखने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होगा। उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर उठना वही है जो हम देख रहे हैं। इस नज़दीक में आने के लिए, इस नज़दीक के लिए नास्डैक 3.13% ऊपर था। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम तेजी की मोमबत्ती देख रहे हैं। S&P 500 बिटकॉइन के साप्ताहिक चार्ट पर यहाँ समरूपता है। अब सबसे खराब स्थिति क्या है? सबसे खराब स्थिति यह है कि हमें इस सप्ताह के अंत में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि बिटकॉइन भी डंप नहीं करता है। और इसका कारण यह है कि अगर बिटकॉइन सिर्फ S&P 500 के साथ किया जाता है, तो यह पहले से ही उस स्थिति में है, यह पहले से ही अपने 20 सप्ताह में वापस आ रहा है। मूविंग एवरेज। सबसे खराब स्थिति यह है कि हमारे पास 841.000 पर एक कप कॉफी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सप्ताह है। हम यहाँ मोमबत्ती की ऊंचाई 21,085 है, इसलिए यह निश्चित रूप से 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज में कुछ प्रतिरोध का सामना कर रहा है। लेकिन यह वही है जो आप आमतौर पर बगीचे की विविधता के बाजार व्यवहार के रूप में देखते हैं। लेकिन जब आप एक बड़े प्रतिरोध पर एक कप कॉफी पीते हैं, उस प्रतिरोध की संभावना, उस दरवाजे के खुलने की संभावना, एक कप कॉफी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी अंतिम गंतव्य तक पहुंचते हैं, तो आप उस गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। आप तुरंत दाईं ओर मुड़ते हैं, वहां तुम्हारे पास एक कप कॉफी नहीं है। इसलिए अगर यह अंतिम गंतव्य होता, तो हम अभी 20,800 बजे नहीं बैठे होते। तो यह हमें बताता है कि हमारे पास कुछ बुलिशनेस है। इस सप्ताह के अंत में स्नाइपर्स में आते हुए यह बेहद सकारात्मक है, और हम यहाँ कुछ अन्य लाइनें भी निकाल सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि हम अभी बिटकॉइन के साथ क्या देख रहे हैं। आप कर सकते हैं स्पष्ट रूप से देखें कि हम इस प्रवृत्ति से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछला प्रतिरोध अब समर्थन के रूप में है, इसलिए हम इन चरणों में हैं, ब्रेकआउट, और हमारा तत्काल शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट 24,300 है। हम उस ऊपर की किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन बस यह जान लें कि क्या हम इस दरवाजे को 24,300 पर खोलते हैं। अनुमान लगाओ क्या होता है। दरवाजा 35,000 तक खुलता है, इसलिए हम अभी तक वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं बस आपको यह महसूस करना चाहता हूं कि उस $24,300 से ऊपर क्या है। स्तर स्नाइपर। तो सप्ताह के करीब एक बेहद सकारात्मक, कुछ ऐसा जो कम से कम कहने के लिए बेहद अप्रत्याशित था। मेरा मतलब है कि हमारे पास था एक बेहद दिलचस्प गुरुवार जिसमें अमेज़न 20 और S&P 500 2% से अधिक नीचे आ रहे हैं, अमेज़न ड्रैगिंग के साथ प्रमुख सूचकांकों के नीचे, और फिर शुक्रवार को कहीं से भी हम इस बेहद तेजी को करीब से देखते हैं। और इसलिए यदि अब बाजारों में क्या हो रहा है इसके बारे में अपडेट नहीं है, तो बस यह जान लें कि इसके बावजूद हमने इस सप्ताह प्रमुख टेक स्टॉक्स के साथ जो देखा, हम एक तेजी के सप्ताहांत में आ रहे हैं। यह एक मंदी का सप्ताहांत नहीं है जो इस बात पर आधारित है कि हमने साप्ताहिक मोमबत्ती को कैसे बंद किया। S&P 500 अंडे, ठीक वही जो हम देखना चाहते हैं कि क्या हम बिटकॉइन के लिए कुछ उल्टा लक्ष्य लेना चाहते हैं। इसलिए मुझे इस शुक्रवार बंद होने के बारे में स्नाइपर्स के नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि यह है एक वास्तविक ट्रेंड रिवर्सल, या यह सिर्फ एक और बुल ट्रैप, एक बेयर मार्केट रिलीफ रैली है? आइए देखते हैं। हम कुछ हेडलाइंस के पक्ष में बदलाव देखना शुरू कर रहे हैं। फेड्स के साथ यहाँ कहानी बदल रही है, जो संभावित रूप से बाद में जल्द ही बदल रही है। उनके कसने से दूर रहना शुरू कर दिया। आइए देखें कि स्नाइपर्स क्या होता है। ट्यूनिंग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस शनिवार 6 बजे के अपडेट के लिए मैं आप में से हर एक को स्नाइपर्स चैनल में ट्यून करने की सराहना करता हूं, और अगली बार स्नाइपर्स तक